नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 9% क्रैश होता हुआ नजर आया, भारी गिरावट देखने को मिली। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रीज़न जान लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमआई के 5,500 करोड़ सीज कर लिए हैं फेमा के तहत। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 5,500 करोड़ सीज किए हैं। तो एमआई और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में क्या संबंध है? तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है और शाओमी के एमआई के जो भी एलईडी टीवीज हैं वो डिक्सन मैन्युफैक्चर करती है। इसी के कारण आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक जैसे ही क्रैश हुआ तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट का ये कहना है कि इसका कोई इंपैक्ट कंपनी पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको पता ही है मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट पे काम करती है और बाय चांस फ्यूचर में यहाँ पर कुछ और आपको निकलता हुआ नजर आए, कुछ और यहाँ पर चार्जेस लगते हुए नजर आए, एमआई पे और भी ज़्यादा चार्जेस लगेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे उसका क्लियरली आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट उन सभी चीज़ों को फैक्टर करने की कोशिश करती है। फियर फैक्टर होता है, इसके कारण स्टॉक हमें 9% क्रैश होता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एलईडी टीवी से 54% का रेवेन्यू आता है, एलईडी बल्ब से 24%, वॉशिंग मशीन से 11% और अदर से 11%। तो क्लियरली आधे से ज़्यादा का रेवेन्यू एलईडी टीवी से आता है और उसी सेगमेंट पे अभी प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। एनालिस्ट का मानना है कि ये जो एमआई पे ये आरोप लगा है, इसको फेमा के तहत यहाँ पर उनके एसेट्स को सीज कर दिया है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के एबिटा के 12% पे अभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि एमआई का ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 12% का एबिटा यहीं से आता है। तो उस पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या होगा। अभी यहाँ पर ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या फिर और चार्जेस लगेंगे। ये अभी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन गंभीर होती हुई नजर आती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 21% है, ROC 25% है। अपने एवरेज से स्लाइटली हमें यहाँ पर ROC नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.48% है, यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आया। ये 2-2.5% के मार्जिन पे काम करने वाला बिजनेस है। यहाँ पर तो अगर 10 बेसिस पॉइंट का भी इंक्रीज होता है तो बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.21 है। कंपनी पर आपको थोड़ा बहुत कर्जा नजर आता है, लेकिन बहुत बड़ा कर्जा नहीं दिखाई पड़ता। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ नजर आती है। कंटिन्यूअस ग्रोथ यहां पर पिछले 4-5 सालों से नजर आई है। स्पेशली कोविड के बाद जब से आत्मनिर्भर भारत का ये शुरू हुआ है तब से आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अच्छी ग्रोथ नजर आती है, बिजनेस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.3% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII ऑलमोस्ट 1% है, FII 16% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 41% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खास नहीं है। प्रमोटर के पास भी 50% से कम इक्विटी है और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में आपको बहुत ज़्यादा इक्विटी नजर आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 21 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 52% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 56% का अपसाइड है, मीडियन 26% का अपसाइड है और लोअर साइड पे आप देख सकते हैं 3,000 का टारगेट, 25% की गिरावट बताई जा रही है। तो क्या ये 3,000 का लेवल आएगा नहीं आएगा, हम चार्ट पर भी देखेंगे। 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 152 का PE रेशियो है। तो क्लियरली बहुत ही ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर 5,800 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट हुई है। 4,000 के लेवल पे पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया, ये कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल ये लोअर एंड के आसपास पहुंच चुका है और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं बहुत बड़े वॉल्यूम में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये सपोर्ट भी हमें वीक होता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 35 है, वीकनेस है उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज से नीचे आता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी उसके नीचे कई बार इसने ट्रेड किया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी तीव्र होती हुई नजर आई है। वीकली RSI 39 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे ज्यादा नजर आता है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। 4700 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है। जब तक अभी 4700 के ऊपर डिक्सॉन नहीं निकल जाता है तब तक यहां पर हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए, कोई भी शॉर्ट टर्म की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। सपोर्ट के बारे में बात करें, 4000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले भी कई बार यहां पर सपोर्ट लेकर स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो ये सपोर्ट वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, 3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये चौथी बार ये स्टॉक यहाँ पर आया है और अच्छे खासे सेलिंग वॉल्यूम्स के साथ आया है। तो मिड टर्म के लिए भी पोजीशन बनाने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और आज ये जो न्यूज़ आई है इसके कारण कंपनी के एक अच्छे खासे एबिटा पे हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ता है, तो वेट करना चाहिए। वैसे भी इसके वैल्यूएशंस अभी तो अच्छे हैं नहीं, तो वेट करना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चार्ट पर हमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में भयंकर तेज़ी आई, 2020 में क्रैश आया, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली हमें भागता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी वीकनेस नजर आती है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर वीकनेस है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको यहाँ पर नजर आता है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो टेक्निकली अगर बात करें ये सेम हाइट हमें रिपीट होती हुई नजर आ सकती है, अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट नीचे जा सकता है। ये 4000 का लेवल है, ये 6000 का लेवल है, तो सेम नीचे की साइड पे 2000 का लेवल हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, मैं मानता हूँ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी से 2000 के सोचने के बारे में कोई मतलब नहीं है उसके बारे में। तो फिलहाल हमें जो नेक्स्ट लेवल नज़र आता है वो 3500 के आसपास का लेवल है। 3500 पे पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और वहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन जो एनालिस्ट ने टारगेट बताया है 3000 का लेवल, वो रीजनेबल टारगेट मुझे नज़र आता है, क्योंकि सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट का खराब है, डिक्सॉन से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो भी खराब है, 4000 का सपोर्ट भी वीक हो चुका है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा चल रहे हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हमें 3000 का लेवल मेरे लिए तो रीजनेबल नज़र आता है। 3000 का लेवल अगर स्टॉक में आ जाएगा तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे गिरावट हुई, ये फ्लैग पैटर्न बना, इस हिसाब से भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 3000, 2500 ये सारे लेवल्स यहाँ पर टेक्निकल टारगेट की तरह नज़र आते हैं। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से तो इसका जो टारगेट नज़र आता है वो 2000 का लेवल है। तो अगर 3000 आएगा तो वो ऑफ कोर्स बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अभी कोई नई पोजीशन बनानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, 4000 के नीचे ये ऑलरेडी आता हुआ नजर आया है, आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं? ये जो लो बनाया था ग्रीन कैंडल का, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखने के बारे में सोच सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3920 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई पोजिशनल ट्रेडिंग की या फिर शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनी हुई है तो आप यहां से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश भी नज़र आते हैं। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का ये जो शुरू हुआ है उसके बाद तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी अच्छी है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा वीक है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 100 से ज़्यादा का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। FII DII दोनों का स्टेक नीचे जा रहा है और रिटेलर्स का स्टेक बढ़ता जा रहा है। और ये जो Xiaomi की न्यूज़ भी आई है ये भी हमें नेगेटिव सिचुएशन में ही दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए वीक है अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है 3920 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोचना चाहिए और टेम्पररीली एग्जिट करना चाहिए। किसी भी शेयर के साथ जब आप ट्रेडिंग करते हैं इमोशनल अटैचमेंट का कोई मतलब नहीं है, मौका मिलेगा हम फिर से एंटर करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टॉप लॉस लेना मेरे हिसाब से ज़रूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।